स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बीच वो फंस चुके हैं। अब उनके ही पूर्व सहयोगी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें वो देश का विरोधी है, हिंदू संस्कृति का वो विरोधी है, वो भारत का विरोधी है। इसीलिए हम यही बताना चाहता हूँ कि राहुल जी, आपने जो बात बोला, देश आपका ऊपर प्रतिशोध लेगा। देशद्रोही और हिंदू विरोधी करार दिया है। साथ ही कहा है कि राहुल गांधी को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार न करने पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा कि वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो खेलना ही नहीं चाहते हैं। ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर किसी और ने नहीं, बल्कि राहुल गांधी के ही पूर्व सहयोगी रहे और साथ ही अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कोई चुनाव प्रचार राहुल गांधी की ओर से नहीं किया गया, लेकिन वहीं बीजेपी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और वहां तमाम अलग अलग जो जिले हैं उसमें चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दरअसल गुजरात के कच्छ पहुंचे थे और वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी को लेकर ये तमाम बड़ी बातें कही। ये बड़ा हमला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोला। अब देखिए, चुनाव तो गुजरात में है, वो घूम रहा है साउथ में। हिमाचल में चुनाव हुआ, वो पैडल मारते रहा केरला में। तो इसीलिए उनको क्रिकेट का मैदान में खेलना नहीं है, खाली वो ड्रेसिंग रूम में ही उनको रहना है। उनको क्या डर लगता है कि कांग्रेस उनका सत्ता आने वाले यही होता है ना, आप ड्रेसिंग रूम में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन मैदान में आने के लिए आपको ताकत चाहिए। कच्छ में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा, जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि दरअसल राहुल गांधी गुजरात में चुनाव है लेकिन यहाँ प्रचार करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए ये कहा कि गुजरात में चुनाव है लेकिन राहुल गांधी दक्षिण में घूम रहे हैं। इसी तरह जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे तो वो केरल में घूम रहे थे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खेलना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैदान में आने के लिए आपको ताकत चाहिए और वो ताकत राहुल गांधी के पास नहीं है। ये तमाम बड़े हमले राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बोले गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी उनका अपमान किया, उसको लेकर भी अब देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है और इसी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है और राहुल गांधी को देशद्रोही और देश विरोधी करार दिया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को भारत के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने वीर सावरकर के लिए जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे उनकी विचारधारा का पता चलता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है, लोग इसका बदला लेंगे। वहीं अपने चुनावी संबोधन में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर हुकूमत चलाया करते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ा दिया है। इस रफ्तार से चलते रहे तो 2029 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये उम्मीद जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से जाहिर की गई है। तो आपको बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ राहुल गांधी पर ये कहते हुए पलटवार किया कि वो देशद्रोही हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ ये भी कहा
कहा कि जो जनता है वो प्रतिशोध लेगी, वो बदला जरूर लेगी राहुल गांधी से। तो इस तरह से लगातार वो जो है राहुल गांधी को घेर रहे हैं, इस तरह से वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर गुजरात में विधानसभा चुनावों के बीच कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो मुश्किल में फंस चुके हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरह से उन्होंने वीर सावरकर को लेकर ये बयान दिया था, क्या कुछ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर कहा था, आपको बता दें भारत छोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, जेल में यातना से बचने के लिए उन्होंने माफीनामा लिखा और महात्मा गांधी और अन्य तत्कालीन भारतीय नेताओं के साथ धोखा किया था। ये राहुल गांधी का बयान था वीर सावरकर को लेकर, जिसके बाद से तमाम बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी जो है वो तमाम झूठ फैला रहे हैं। ये हिंदू विचारक हैं वीर सावरकर और इस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। ये अपमान महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी को इसका जवाब मिलेगा। इस तरीके से तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बयान हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के ही लीडर रहे हैं लेकिन असम के मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में हैं और जाहिर तौर पर गुजरात के कच्छ वो पहुंचे थे। कच्छ में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के बाद जब मीडिया से बातचीत की तो न सिर्फ गुजरात विधानसभा में जो चुनाव प्रचार राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, बल्कि इसी के साथ साथ वीर सावरकर का जो अपमान किया है उस पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, वो भारत विरोधी हैं और जनता इस प्रतिशोध का बदला लेगी। तो इस तरह से लगातार एक के बाद एक तमाम बीजेपी नेताओं के बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आए। तो आपको ये बता दें कि राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा लगातार सवालों के घेरे में है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम उनके बयान इस यात्रा से जुड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर गुजरात में प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी ही है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी जान फूंक रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रही है। तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने पहले ही गुजरात चुनावों में हार मान ली है। एक तरफ वो कहते हैं कि गुजरात की जनता इस बार बदला लेगी, गुजरात की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, लेकिन ना ही राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ना ही राहुल गांधी की कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात पहुंची है। तो जाहिर तौर पर तमाम सवालों को लेकर फिलहाल राहुल गांधी जो है वो सवालों के घेरे में है और लगातार वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है, जहां उन्हें देशद्रोही और हिंदू विरोधी करार दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।